हमारा सबका जोर एक ही चीज पर रहता है कि किसी तरह से हमारी आर्थिक स्थिति ठीक हो जाए। इस पर हम लोग कोशिश नहीं करते कि हमारी आंतरिक स्थिति ठीक हो। तो पहले आंतरिक स्थिति ठीक करिए, फिर आर्थिक स्थिति भी ठीक होगी, आध्यात्मिक स्थिति भी ठीक होगी, सामाजिक स्थिति भी ठीक होगी और शारीरिक स्थिति भी ठीक होगी, यहाँ तक कि पारिवारिक स्थिति भी ठीक होगी। तो आंतरिक स्थिति ठीक करने से मतलब है कि अभी तक आपके भीतर जो आत्म संवाद चलता है, सेल्फ टॉकिंग जो आपकी है, भीतर भीतर जो आप बातचीत कर रहे होते हैं अपने आप से, उसमें चेंज लाइए, उसमें परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। अभी तक हम ज़्यादातर लोग जो भीतर भीतर सोच रहे होते हैं या बात कर रहे होते हैं, हमारे अंदर जो बात चल रही होती है, वो अपने दुख की, तकलीफ की, किसी की कड़वी बात, किसी से हम तुलना करते हैं, किसी आदमी के बारे में हम सोचने लग जाते हैं उसने ऐसा किया, वैसा किया, ये ऐसा है, वो वैसा है। तो बहुत तरह की नेगेटिव बातें भीतर चलती हैं, यहाँ तक कि खुद को हम कोसते रहते हैं। मेरे साथ अच्छा नहीं हुआ, पता नहीं आगे कुछ ठीक होगा नहीं होगा, काम बनेंगे नहीं बनेंगे, मैं गरीब हूँ, मैं पीछे रह गया हूँ, मैं परेशान हूँ, मैं दुखी हूँ। तो उसका परिणाम क्या होता है कि हमारा पूरा ध्यान अपने पास क्या नहीं है उस पर होता है, और जब हमारा ध्यान अपने अभाव में रहता है तो उसका परिणाम होता है कि भीतर हम खुश नहीं रह पाते, भीतर से अशांति भी चलती है, बेचैनी चलती है, इरिटेशन चलती है, मुस्कुराहट नहीं आती, हम थैंकफुल नहीं हो पाते, भगवान के प्रति धन्यवादी नहीं होते। अब थोड़ा उलट के देखिए, जब किसी के अच्छे दिन चल रहे होते हैं तो फिर वो बुरी बुरी बातें नहीं सोचता। जब उसका सौभाग्य चल रहा होता है, काम अच्छे हो रहे होते हैं, सफलता मिल रही होती है, आगे आगे बढ़ रहा होता है, तो फिर उसकी जो सेल्फ टॉकिंग है, आत्म संवाद, भीतर जो चर्चा चलती है, वो कैसी, इतना कर लिया, भगवान ने इतना तो दे दिया, अब इतना और होगा, अब मैं ये कर लूँगा, अब मैं वो कर लूँगा, आगे बढ़ता जा रहा हूँ, मुझे किसी की कमियाँ देखने की ज़रूरत है ही नहीं, ना मुझे किसी की नकल करने की आवश्यकता है, मैं तो आगे बढ़ रहा हूँ, दुनिया मेरी नकल करे, मुझे खुश रहना है, धन्यवाद करना है और एक एक दिन का फ़ायदा उठाना, वक्त का पूरा लाभ लेना है, मुझे अपने सोने जागने का पूरा ध्यान रखना है, अपने समय को खराब नहीं करना और गलत लोगों के साथ नहीं बैठना, मुझे बहुत आगे जाना है। उसकी सारी अंदर की जो सेल्फ टॉकिंग है, आत्म संवाद है, वो पूरा का पूरा बदला हुआ होता है, जिसका परिणाम ये होता है कि उसका ध्यान सफलता पर होता है, उसका ध्यान परमात्मा के द्वारा जो दिया गया उस पर होता है, क्या नहीं है इस पर नहीं होता, जो है उस पर है और कहाँ जाना है और क्या प्राप्त करना है, कितनी हिम्मत करनी है, कैसे योजना बनानी है, कैसे व्यवस्थित होना है, कैसे सिस्टमेटिक होकर चलना है, कैसे रेगुलर होकर के मेहनत करनी है, सब चीज़ों पर रहता है। तो जैसे सफल आदमी अपने भीतर के आत्म संवाद को ठीक रखता है, ऐसे अगर आप अपने भीतर चेंज कर लें तो फिर ये ध्यान रखना, आपके अंदर चेंज आते ही आपके बाहर भी चेंज आनी शुरू हो जाएगी। भीतर अगर बदल जाते हैं तो बाहर भी अच्छा अच्छा होने लग जाता है, नहीं तो रोता हुआ जाए और मुर्दे की खबर लेके आए, बुरा बुरा सोचे और बुरा बुरा हो जाए। बुराई पर, दुख पर, परेशानी पर ध्यान रहे तो और फिर क्या कहेगा आदमी, मैंने कहा था ना ऐसा हो सकता, ऐसा हो जाएगा, हो गया ना। तो आपने बुरा सोचा, बुरा अपने को कहा और भगवान ने ऊपर से क्या कहा, तथास्तु, हो जाए, जो तुम सोच रहे हो वो हो जाए।
शुभ सोचो और भगवान कहे तथास्तु, तो शुभ ही जीवन में होना शुरू हो जाएगा। इसलिए आंतरिक स्थिति बदलिए तो बाह्य स्थिति अपने आप ठीक होगी।